है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो सीईटी के लिए यहाँ पर न्यूज़ है और साथ ही आपका जो टीजीटी का जो सोशल इकोनॉमिक मार्क्स का जो 5 लिस्ट वाला जो क्राइटेरिया है, जो ये सारी चीज़ चली हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फटाफट से सीईटी के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुपवार कैटेगरी अनुसार ही 4 गुना उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। यानी कि आपने जिस पर्टिकुलर ग्रुप में अप्लाई कर रखा है उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके जो है 4 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाने की बात करी जा रही है। पूरा यहाँ पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको मेन चीज़ें मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सीईटी का संशोधित स्कोर आज जारी हो सकता है। आपका जो रिवाइज रिजल्ट है सीईटी का, उसको जारी करने के लिए आज का टाइम दिया गया है। 29 को सार्वजनिक हो सकता है। अगर कुछ दिक्कत हुई तो फिर 30 जून तक सार्वजनिक कर देंगे। साथ ही इन्होंने ये बताया कि सभी ग्रुप से पहले आपके ग्रुप 56 और ग्रुप जो 57 है, 56 और 57 जो है, इसका एग्ज़ाम सबसे पहले आपका लिया जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। 15-16 जुलाई को ऐसा कहा है अध्यक्ष ने कि हो सकता है भाई हम ले भी लें, ठीक है। बाकी कुछ भी श्योर नहीं है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा। उसके बाद बढ़ चलते हैं आपकी टीजीटी न्यूज़ की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है। इन्होंने एक लिस्ट आपके साथ जारी करी थी और उस लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि डाउट में थे। जिन्होंने क्लेम किया था उनका नाम नहीं है और जिन्होंने क्लेम नहीं किया था उनका नाम था। तो इस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया है और जो बताया है उसको आप अपने अनुसार समझ लीजिए, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। ये कहते हैं कि भाई जिन्होंने क्लेम किए हैं केवल उन्हीं उम्मीदवारों की सूची सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए जारी की है, मगर इस पर कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को संदेश भेजकर आपत्ति जताई है कि जिन्होंने क्लेम नहीं किए थे उनका नाम भी शामिल है। तो इस पर इन्होंने क्या कहा है, इस पर भोपाल सिंह खत्री ने बोला है कि जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के कॉलम में यस या नो मार्क किया है, यानी कि अगर आपने कॉलम में किसी भी रूप से यस या फिर नो मार्क किया है तो उन कैंडिडेट का नाम है, और जिसने भी यस और नो मार्क नहीं किया, उसको एज इट इज़ लीव किया है, उनका नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है लिस्ट किनकी है। फिर भी कोई इसका मतलब नहीं बनता है इस लिस्ट का, फिर भी ये लिस्ट कोई भी यूज़ की नहीं है, इस लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल यूजलेस लिस्ट है ये, ठीक है। बट इन्होंने ये बताया कि लिस्ट किनकी है। अगर आपने किसी भी प्रकार से यस और नो मार्क किया है तो आपका नाम इस लिस्ट में है। अगर इसके बाद भी अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी थी, फिर भी अगर आपका नाम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मगर जिन्होंने इस कॉलम में ना तो यस लिखा और ना ही नो लिखा, तो उनकी सूची जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अब किस बेस पे इन्होंने सारी चीज़ें उठाई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कन्फ्यूज़न में मत रहिए, बट कन्फ्यूज़न यहाँ पर अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो अगर लिस्ट की बात करें तो प्लीज़ आप इस लिस्ट को बिल्कुल सिरे से इसको इग्नोर करिए। इस लिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने क्लेम किया है तो आपके पास अपने क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर लेकर के जाएंगे, उनको दिखाएंगे मैंने क्लेम किया है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, बात खत्म, ठीक है। और अगर आपने क्लेम छोड़ना है तो आप डीवी के टाइम पर उनको सिंपली बोल सकते हो मुझे छोड़ना है। तो आप लिस्ट की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए और इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ ये और कह रहे हैं कि टीजीटी में अगर किसी कारणवश नौकरी ना होने के अंक अगर आप क्लेम नहीं कर पाए, अगर आप नो जॉब का क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो अब क्या आपको मौका मिलेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ आपको मौका मिलेगा, बट इसके लिए आपका पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा। पोर्टल के साथ आप किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पोर्टल को ओपन करेंगे नहीं। आप दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जांच के समय ऐसे उम्मीदवार क्लेम छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप दस्तावेज जांच के समय अगर आप नो जॉब वाला क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, ठीक है। कभी कहते हैं नहीं कर पाएंगे, कभी कहते हैं कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं भरोसा। जिन्होंने गलती से क्लेम कर लिया था वो अपना यहाँ पर छोड़ सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट के साथ ज्यादती नहीं किया जाएगी, ये बोला गया है भोपाल सिंह खत्री की तरफ से। तो ये 2-3 अपडेट थी आपके लिए। आई होप आपको अब समझ में आ रहा है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना और मुझे इस लिस्ट के बारे में ज़रूर बताना। अगर आपने किसी भी रूप से यस और नो अगर नहीं लिखा है, तो अगर आपका नाम है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाकी इग्नोर करो इस लिस्ट को, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।